नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टॉक मैट्रिक्स। चलिए देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस जो हम लोग मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे अपना डिस्कस हुआ है वीकली एनालिसिस वीडियो में कि निफ्टी बैंक निफ्टी वीक दिख रहे हैं और डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर कल मंडे को गैप अप खुलता है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट्स भी नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए हैं, अगर बाई चांस गैप अप खुलता है तो विल इग्नोर और वेट फॉर प्राइस एक्शन, क्योंकि लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स अभी नॉट गुड है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है लेकिन पर लॉन्ग साइड के ट्रेड्स लेना इज नॉट गुड। और अगर कल फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ निकलता है तो विल इनिशिएट शॉर्ट पोजीशन, और अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो विल वेट फॉर मार्केट टू रिट्रेस टू दिस लेवल्स, क्योंकि इस ट्रेंड पे बहुत लोगों ने शॉर्ट्स कैरी किए रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो उनको प्रॉफिट्स मिलेगा और वो लोग सेल का मतलब बाय करना चालू करेंगे उनके पोजीशन। तो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट मिलता है अगर 16,950 इस लो तक, तो एक वेट करेंगे और उसके बाद रिजेक्शन देख के विल एंटर शॉर्ट विद डे हाई एज अ स्टॉप लॉस टिल टारगेट 16,780 एंड 16,700 तक का एक टारगेट अपने को मिल सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस रहेगा। बैंक निफ्टी इज वीकर कंपेरेटिवली टू निफ्टी। तो अगर इसका भी अगर डे लो क्रॉस होता है, फ्राइडे का डे लो क्रॉस होता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे विथ फर्स्ट टारगेट अराउंड 35,350 का टारगेट रहेगा। और भी वीकनेस मिला तो 35,000 तक के एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होंगे बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस, तो आप एक बार वीकली एनालिसिस का वीडियो एक बार वापस देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड कैसे और कहाँ कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के साथ। तो फर्स्ट स्टॉक है जो हम लोग मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, वो है बर्जर पेंट्स। अगर बर्जर पेंट्स को देखें तो उसका जो सपोर्ट जोन है 720 का, उधर से उसने एक रैली दिखाई है अपर साइड, और एक अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मंडे को 17,640 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अराउंड 769 का ले सकते हैं और उसके बाद 779 का। लेकिन मार्केट में अभी बेयरिशनेस है, तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड में कन्विक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेक करता है ये स्टॉक, अगर 750 के नीचे निकलता है 15 मिनट में, तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है 1740 तक का। और अगर शॉर्ट साइड कंजर्वेटिव टारगेट लेना है तो 1740 47 48 का टारगेट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइल। ये एक्चुअली अपने स्विंग ट्रेड में भी है। तो अगर मंडे को रिजेक्शन मिलता है इस लेवल के नीचे, 2258 के नीचे निकलता है ये 15 मिनट में, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इसको स्विंग के लिए कैरी कर सकते हैं। अगर लेकिन इंट्राडे में ही पोजीशन कैरी करना है इसको, तो इसको 2219 के टारगेट्स तक ले सकते हैं और उसके बाद सेकंड टारगेट 2179। लेकिन स्विंग ट्रेड इसमें अच्छा रहेगा टू टिल द टारगेट ऑफ 2000। इसको 2-3 दिन कैरी कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है मारुति। मारुति देखें तो एक ऊपर साइड से अच्छा रिजेक्शन मिला है 17,600 लेवल से और स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। और फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक पैटर्न पेनेंट में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर मंडे को 17,250 के नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 17,190 का और सेकंड टारगेट मिल सकता है 17,140 का। ये भी अभी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, तो इसको 17,140 तक भी ट्रेड कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट दो स्टॉक हैं लॉन्ग के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे मार्केट में बेरिशनेस है, लेकिन आईटी सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो लॉन्ग साइड पे अगर ट्रेड लेने हैं तो जो आईटी के स्टॉक्स है उनमें एक बार ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी देखें तो ये जो टीसीएस है वो एक ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर मंडे को 17,630 के ऊपर निकलता है तो अच्छे से एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक फिलहाल बहुत बुलिशनेस है, क्योंकि अभी जैन में रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो अभी उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो सकता है। तो अगर 3630 के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट अराउंड 36,650 65 का और उसके बाद 36,88 का। ये एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड रहेगा। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो भी आईटी सेक्टर में है, वो है विप्रो। अगर विप्रो को देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस जोन था 670 675 का, इस जोन के आसपास फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। वो भी बेयरिश मार्केट में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है लास्ट हाफ में।
सेकेंड हाफ में। तो अगर मंडे को भी इस हाई के ऊपर निकलता है 676 के ऊपर, तो एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है 686 तक का, और उसके बाद अगला जो टारगेट है वो 695 का है। तो आईटी सेक्टर में ही लॉन्ग ट्रेड्स का देखेंगे, और बाकी सेक्टर्स में आप विल सी की शॉर्ट साइड का ट्रेड्स ही है। तो होप आप सबको इन स्टॉक्स में कुछ क्वेरीज नहीं होंगी, और अगर कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू ऑल दोज क्वेरीज।